अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारी इंफॉर्मेशन सीरीज़ के पार्ट 1 होने लगा है, जो कि हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। इसमें पहली वीडियो है हमारे पास टाइम लूप के बारे में। टाइम लूप होता क्या है, इसके मिथ्स क्या हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके फिगर्स क्या हैं, आज ये हम सब देखने लगे हैं। तो टाइम लूप की इस वीडियो में बने रहिएगा। तो एक मेरा छोटा सा काम करते जाएं, प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो टाइम लूप की इस वीडियो में हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम लूप होता क्या है? टाइम लूप बेसिकली होता है कि एक ऐसा वक्त जो कि रिपीट हुआ है, वो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और हमारे पास प्रेजेंट में भी हो सकता है। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो हमारे पास हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो आज हम उन्हीं के ऊपर देखने लगे हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहले एक पॉइंट आता है जो कि हमारे पास है कि हमारे पास नेक्स्ट आ गया है कि हमारे पास टाइम लूप होता है क्या, फिक्शन प्लॉट। इसका क्या है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हमने प्रीवियसली भी हमने खुद को किया है कि हम वहाँ पर हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप एक जगह से गुजरे तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं यहाँ से पहले भी गुजर चुका हूँ। तो ऐसी जगह को हम टाइम लूप में कंसीडर करते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आपने अपने पास्ट में या तो अपने कह सकते हैं अपने ड्रीम में देखी होगी, या तो आपने कहीं जाते हुए देखी होगी, तो आप वहाँ से दोबारा गुजर रहे हो तो आपको लगेगा नहीं, मैं यहाँ से हो के जा चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या होता है, टाइम लूप कि ऐसी चीज़ जो रिपीट हो रही हो अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम लूप के इवेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे मेन हमारे पास जो इवेंट आता है तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इसकी आगे हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। फू फाइटर्स है, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम स्लिप है कि इस जनरल अनोमलीज की, उसके बाद 1941 एंड 2025 के इंसिडेंट्स हैं, उसके बाद 1918 एंड 2019 के कुछ इंसिडेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिलाडेल्फिया का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस नेवी की तरफ से एक वॉरशिप पे, जो कैनन ब्लास्ट शिप होती है कि उसको हम अपने दुश्मनों के रडार से बचा सकें। तो उस पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और उस टेक्नोलॉजी का असर ये हुआ कि वो शिप ही टेलीपोर्ट होगी थ्रू टाइम एंड स्पेस विथ सम सेलर्स होते हैं जो कश्ती चलाने होते हैं, बेड़े जिनको कहते हैं, जो कश्ती चलाते हैं या कोई शिप को चलाते हैं वो। और उसके अलावा पूरी शिप ही गायब होगी। और सम वर्जन ऑफ दिस मिथ सजेस्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट बिगिन 1941। ये जो मिथ हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1941 लीडिंग टू द 1943। मतलब 1941 से शुरू हुआ था और 1943 में ये एंड हुआ था। और रियलिटी इसमें ये कहते हैं कि नेवी डिनाइज करती है, नेवी नहीं कहती कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। और इसके ऊपर एक प्रॉपर फिल्म भी बन चुकी है। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं, फिल्म का नाम है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट 1984 फिल्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द फू फाइटर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जब हुई थी 1941 टू 1945, देयर इज़ व्हाट हैपन एक्चुअली अलाइड पायलट्स, ये एक यूएस के पायलट्स का एक ग्रुप है जो सर्विलेंस कर रहा था। तो उन्होंने एक ग्लोइंग चीज़ देखी, जैसे फाइटर्स कुछ देखे जो उनके प्लेन की तरफ आ रहे थे। इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं कि सम स्पेकुलेट दीज वर एक्सट्राटर्रेस्ट्रियल और इवन फ्यूचर ह्यूमन टेक ऑब्जर्विंग वर्ल्ड वॉर 2 इवेंट्स। और कुछ ह्यूमन्स ये भी कहते हैं कि नहीं, वो फ्यूचर से आए थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट रिपोर्ट हमारे पास क्या कहती है, ऑलमोस्ट साइटिंग वर्ड इन 1944 to 45। Some accounts suggest strange aerial phenomena as early as 1941। वो कह रहे हैं कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 1941 में भी हो चुका था। ऐसे ही कोई इंसिडेंट हुए थे कि उन्होंने एक ग्लोइंग चीज़ देखी थी जो कि ये बता रही थी कि कोई ह्यूमन्स आए हैं जो उनके ऊपर ऑब्जर्विंग कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम स्लिप केसेस, जनरल एनोमलीज। इसमें वो ये कहते हैं कि 1941 में कुछ डिफरेंट चीज़ें हुई थी। जैसे सबसे पहले वो कहते थे वर्साइल्स टाइम स्लिप। 2 वुमेन क्लेम टू ब्रीफली सी मैरी एंटोनियट इन 1789। सो मैरी एंटोनियट, अगर आप किसी को नहीं पता तो मैरी एंटोनियट एक यूएस की बहुत ही मशहूर लेडी थी उस टाइम पे, एक्टर। उन्होंने उनको 1789 में देखा था, मतलब कि 1901 में अभी वो करंटली हैं
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने इसको 1789 में भी देखा था, ये 2 वुमेंस ने क्लेम किया था तब। फिर हमारे पास आता है मोबली जॉर्डन इंसिडेंट। वो कहता है 2 academics रिपोर्टेड स्लिपिंग इन द पास्ट एट वर्साइल्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान कुछ बंदे कहीं पे गायब हो गए थे, नज़र ही नहीं आए। 1941 में हैव सिमिलर केस, सेम केस हुआ था कि कुछ लोग गायब हो गए थे रियल वर्ड से ही। ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है, सिमिलर एरा भी हो सकता है। देन हमारे पास आते हैं 1941 एंड 2025 के इंसिडेंट्स। 1941 के इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, बेशुमार हैं। ऑपरेशन बारबारोसा, अटैक ऑन पर्ल हार्बर, सीज ऑफ लिनार्ड, बैटल ऑफ मॉस्को, होलोकास्ट एस्केलेट्स, अटलांटिक रैप्चर, चार्टर आता है, जापान एक्सपेंशन इन एशिया। उसके बाद नोबलेट इवेंट्स हैं जो कि हमारे पास दिसंबर डेट्स पे मैंने इनकी मेंशन किया। तो यूएस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर वार ऑन जापान ऑन पर्ल हार्बर। इनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ ये चीज़ें हैं क्या है। और दिसंबर 11 1941 में जर्मनी एंड इटली डिक्लेयर वार ऑन यूएस। जर्मनी और इटली ने इकट्ठे वार की थी, सॉलिडिफाइंग एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद आता है फर्स्ट यूज़ ऑफ जीप व्हीकल। पहली दफ़ा जीप व्हीकल इस्तेमाल की गई थी यूएस मिलिट्री की तरफ से 1941। ये भी एक इवेंट ही है। देन सबसे नोटेबल चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ आती है, आप भी अपने गौर से कैलेंडर देखें 1941 का पाकिस्तान का कैलेंडर। इसमें जो हमारे पास सैटरडेज़ हैं, संडेज़ हैं, सेम चीज़ें आप एक दफ़ा एक नज़र मारें। आगे की मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा जो हमारे पास 2025 का जो कैलेंडर है पाकिस्तान का, ये जो भी आप कह रहे हैं कैलेंडर तो सब सेम ही होते हैं। आप देखेंगे सेम डेट्स, सेम इवेंट्स, सेम ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कि उसमें वीकेंड्स भी सेम है, उसमें हॉलीडेज़ भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। इसको देख लेते हैं हम। इसके आते हैं इवेंट्स हुए क्या थे। फर्स्ट इवेंट जो हुआ था वो था ऑपरेशन बारबारोसा। जर्मनी इन्वेड्स द सोवियत यूनियन। जर्मनी ने एक मेजर अटैक किया था सोवियत यूनियन पे उस टाइम पे। इसमें रशिया भी था, डिफरेंट अटैक हुए थे जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बारबारोसा। रिमेंबर कि उन्होंने जब अटैक किया था उन्होंने एक ऑपरेशन का नाम रखा था। ये हर तरफ होता है, अगर आप अभी पाकिस्तान में देख लें बुनियान महसूस हुआ था, उधर इंडिया की तरफ देख लें तो वहाँ पे हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। ये नेम रखते हैं। अब ये देखते हैं आगे होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पर्ल हार्बर। ये यूएस की नेवल बेस इसका निक नेम कह लो, होनोलुलु हवाई में है। That was a scene of a devastating surprise attack by Japanese force on December 7, 1941 में just before 8 a.m. Sunday morning, hundreds of Japanese fighter planes descended on the base. उस बेस पे आए, उन्होंने 20 American naval vessels इंक्लूडिंग 8 बैटलशिप, 8 बैटलशिप्स को और 300 एयरप्लेन्स को, मोर देन 2400 अमेरिकन्स वहाँ पे ही उन्होंने मारे, अटैक किया, इंक्लूडिंग सिविलियंस, शहरी भी वहाँ पे थे और 1000 पीपल ज़ख्मी हुए। द डे आफ्टर सोल प्रेसिडेंट उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट आस्क्ड कांग्रेस टू डिक्लेयर वार ऑन जापान। उन्होंने अगेन पहले उन्होंने जापान ने यूएस पे वॉर की, देन यूएस ने डिक्लेयर कर दी कि वो जापान के साथ वॉर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेज ऑफ लेनिनग्रेड। इसमें जो इंसिडेंट हुआ था ये एक कह लो कि शॉकिंग था। ये कह रहे थे सेज एक्चुअली 872 डेज़ तक ये लड़ाई रही थी। इसको कई लोग वर्ल्ड वॉर 2 से भी रिलेट करते हैं और ये होती भी है क्योंकि इसमें भी वो नाज़ीज़ सोवियत यूनियन के, जर्मनी के, सिपाही रशिया के, ये काफ़ी मिले हुए थे। हॉस्टिलिटीज़ में ऑलमोस्ट 2 लाख आर्मी फोर्सेस इसमें इंक्लूड थी इस अटैक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैटल ऑफ मॉस्को। मॉस्को में लड़ाई हुई थी नाज़ीज़ और जर्मनी के दौरान सोवियत यूनियन। 30 सितंबर 1941 टू जनवरी 7, 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक लड़ाई चल रही है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है 2025 के इंसिडेंट। अभी आपने पहले हमें इंसिडेंट देखे हैं 1941 के, आप 2025 के इंसिडेंट देखें। वो कह रहे हैं कैलिफोर्निया में वारफायर हो रही थी, महाकुंभ मेला इंडिया में, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पेड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, पाकिस्तान इंडिया वॉर, इंडिया ईरान एंड इसराइल वॉर, ट्रेन डीरेलमेंट, ये इंडिया में हुई थी।
नेक्स्ट अब ये देखें 2025 का कैलेंडर। अगर आप कहते हैं तो अभी स्क्रीन को पॉज करें, आप पिछला कैलेंडर देखें 1941 का, 2025 का। सेम इवेंट्स, सेम डेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हॉलीडेज भी सेम, सारी चीज़ें सेम की सेम। अब इसके इंसिडेंट्स पे आते हैं। दिल्ली क्राउड एट इंडिया महाकुंभ मेला, ऑलमोस्ट 400 मिलियन पिलग्रिम एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। इसमें ऑलमोस्ट 40 करोड़ आवाम इकट्ठी होती है वहाँ पे। 40 करोड़ आवाम इकट्ठी हुई थी वेडनेसडे पे। वारंट हुआ था कि काफ़ी लोग मारे गए थे। तो नेक्स्ट हमारे पास है पहलगाम अटैक, अ सिंपल गाइड टू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें इंडिया की तरफ से ये सारी चीज़ें शामिल थी। नेक्स्ट हमारे तरफ से आता है अथॉरिटीज़ आइडेंटिफाई ऑल अबाउट वन ऑफ द 260 विक्टिम्स ऑफ एयर इंडिया प्लेन क्रैश, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जिसके अंदर भी बहुत से लोग मारे गए थे। ऑलमोस्ट 260 बंदे मरे थे। इंडिया और पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाकिस्तान की वॉर 2025 में एक मेजर इंसिडेंट था जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी रिलेट कर रहा है। उसके बाद इंडिया पुलिस अरेस्ट 4 पीपल इन कनेक्शन विद द दिल्ली क्रिकेट स्टैम्पेड। 4 बंदे पकड़े थे जिसमें से 11 बंदे एंड डजन वर इंजर्ड, मतलब दर्जनों लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए थे, ज़ख्मी, और 11 लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी क्रिकेट स्टैम्पेड। क्रिकेट स्टैम्पेड को मैं आपको बता दूँ कि भीड़ भाड़ को कहते हैं कि आरसीबी इंडिया की टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है, जिसकी एक क्रिकेट के दौरान ये वाक़या पेश आया था जिसमें 11 बंदे एट टाइम वहाँ पे डेड हुए थे। 1918 एंड 2019 के इंसिडेंट्स। अब इन जिस तरह मैंने पिछले कैलेंडर वो अलग-अलग थे, इसमें मैंने एक ही जगह की हैं। आप इनको गौर से देखिए, सेम इवेंट्स, सेम डेट, सेम कैलेंडर, ईच एंड एवरीथिंग सेम। यहाँ पर ये चीज़ हुई थी कि जो हमारे पास 1918 का इंसिडेंट था, मेजर एक ही इंसिडेंट था, मेजर कह लो कि बहुत ही बड़ा। अब मैं आपको इसका मेजर बता दूं को काफ़ी लोगों को पता होगा या नहीं। तो कह रहे 1918 स्पेनिश फ्लू आया था, पेंडेमिक। जिस तरह हमारे यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक नहीं चला था, वही सेम चीज़ was one of the deadliest global health crisis in history, infected about 500 million। 500 मिलियन होते हैं 50 करोड़ अवाम उससे इन्फेक्ट हुई थी। कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक दुनिया का अगर हम कर लेना 3 हिस्से, दुनिया के 3 हिस्से, तो उसमें से तीसरा हिस्सा पूरा इन्फेक्ट था ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एस्टिमेट किया जाता है कि 20 से 50 मिलियन लोग वहाँ पर मरे थे या इंतकाल कर गए थे, किल हुए थे इसी इंसिडेंट की वजह से। 1918 में स्पेनिश फ्लू के ऑलमोस्ट ये बनता है कोई 2 करोड़ या 5 करोड़ अवाम डेथ, 50 करोड़ अवाम इससे इन्फेक्ट हुई थी और 2 करोड़ और 50 करोड़ 5 करोड़ अवाम इससे हुई थी, मरी थी। देन हमारे पास आता है कि एक रिपोर्ट के अंदर 1980 इन्फ्लुएंजा, ये क्लीवलैंड की एक क्लिनिकल रिपोर्ट है जो आपको अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन आता है 2019 के इंसिडेंट, कोविड पेंडेमिक। 19 caused by the SARS-CoV-2 virus was first identified in December 2019 in Wuhan। ये वुहान है, चाइना में हुबाई प्रोविंस है। द आउटब्रेक वाज लिंक टू अ सी फूड मार्केट। एक्चुअली इसमें हुआ ये था कि एक सी फूड मार्केट में लाइव एनिमल्स को बेचा जाता था। लाइव एनिमल्स कह लें कि ज़िंदा, आज भी चाइना में कुछ ऐसे प्रोविंस है जहाँ पे ज़िंदा जानवरों को खाया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये इनके हो गए, फ्रॉग हो गए, रैट्स हो गए, उसके अलावा कई चीज़ें, क्रोकोडाइल्स, ये ज़िंदा खाते थे। तो उसकी वजह से ये एक वायरस हुआ था जिसको उन्होंने बाद में नाम दिया था ज़ूनोटिक वायरस था, लाइक एनिमल टू ह्यूमन, जो जानवरों से किस पे जा रहा था, ह्यूमन पे हुआ था, ट्रांसमिट हो रहा था। देन हमारे पास उसमें हुआ ये था कि दिसंबर 2019 फर्स्ट केस ऑफ मिस्टीरियस फिनोमेना लाइक इलनेस। सबसे पहले क्या हुआ था, बुखार, हल्का हल्का बुखार होने लग पा। एंड देन जनवरी 2020 में चाइना कन्फर्म ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसके बाद ये क्या होने लगा कि इंसानों से इंसानों में जाने लग पड़ा, खांसी करते थे या जो भी इंसिडेंट था तो ट्रांसफ़र होने लग पड़ा। देन हमारे पास मार्च 2022 में द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 अ ग्लोबल पेंडेमिक के हर तरफ ये केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, इंक्लूडिंग एशिया, उसके अलावा गल्फ कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, हर तरफ। मार्च देन 2022 में 2021 में रैपिड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड लीडिंग टू मिलियंस ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ।
इसमें वैकेंसी जो वैक्सीन्स बनी थी वो फाइज़र, मोडेर्ना ये सब ने लगवाई थी। और देन हमारे पास 2022 से 2023 तक न्यू वेरिएंट्स इसके आए, डेल्टा, ओमिक्रॉन, इस तरह के इन्फेक्शन आने लग पड़े। देन मई 2023 में द WHO डिक्लेयर COVID-19 नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी। उन्होंने कहा कि COVID-19 अब ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ वैसे, इसके इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। ये बात है मई 2023 की। कब शुरू हुआ? 2019 में। कब ख़त्म हुआ? 2023 में। ऑलमोस्ट 4 साल ये रहा। इम्पैक्ट क्या हुआ था? ओवर 7 मिलियंस कन्फर्म ग्लोबली, एक्चुअल नंबर लाइकली हायर। 7 मिलियन लोग क्या हुए थे? डेथ। 70 लाख लोग उस टाइम इन्फेक्ट हुए थे, इससे डेथ हुई थी। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन क्या हुए थे? लॉकडाउन्स लग गए थे, ट्रैवल बैन, सप्लाई चेन इशू, सोशल चेंज क्या हुआ था? रिमोट वर्क, मास्क लगा के जाना है, वैक्सीन लगनी लाजमी है। ये क्लीवलैंड क्लिनिक की एक और रिपोर्ट के मुताबिक आप ये देख सकते हैं COVID-19 कोरोना वायरस जो हमारे पास आया था। नेक्स्ट, अब इसमें कई लोगों के दरमियान फिनोमेना ये भी होता है कि कैलेंडर तो भाई चेंज होते ही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो कैलेंडर चेंज होते हैं वो एवरी 28 ईयर, अगर वो लीप ईयर है, लीप ईयर में ये होता है कि अगर फरवरी का जो मंथ है उसमें डेज हों 29, और कॉमन ईयर में ये होता है कि 6 और या 11 ईयर्स के बाद कैलेंडर सेम होता है, उसके बाद फिर चेंज होता है। मतलब अगर आप कह लो कि ये 2025 चल रहा है तो 2025 का कैलेंडर रिपीट होगा ऑलमोस्ट 2035 या फिर 2031 में। चलो ये बात तो होगी कि कैलेंडर रिपीट हुआ है, कभी इंसिडेंट भी रिपीट हुए हैं। ये ऐसी हमारे पास टाइम लूप की वीडियो थी कि इसमें मैं आपको डिटेल बस ये भी नहीं बता सकता कि क्या ये मिथ है कि एक्चुअल ये होता है। इसमें कई इंसिडेंट्स वो भी हैं कि जो रिपोर्ट तो हुए हैं लेकिन उनकी एक परफेक्ट कह लो कि वो चीज़ नहीं है, कि कंफर्म नहीं है। लेकिन हमारे पास 2019 और जो हमारे पास स्पेनिश फ्लू, ये जो वाक़े हैं ये काफ़ी रिलेट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास 2025 तो अभी 6 मंथ ही हुए हैं, अभी खुदा खैर करे 6 महीने भी पड़े हैं, आगे क्या होता है। तो बस आज की यही हमारी वीडियो थी। तो अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इन वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, सिर्फ देखने में आपको चंद मिनट लगते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमने माइलस्टोन पे अचीव करना है। और ये इन्फॉर्मेशन सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है, आगे की वीडियोज़ इससे भी बहुत अच्छी होने लगी हैं। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह।